देश के 5 अहम राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के रुझानों ने देश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और खास तौर पर पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। इन रुझानों ने राजनीतिक विश्लेषकों के साथ साथ विपक्षी दलों को भी चौंका दिया है कि कई जगहों पर यह प्रदर्शन उम्मीद से कई ज्यादा मजबूत दिखाई दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल को लेकर हो रही है, जहां लंबे समय से ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन इस बार शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने जिस तरह की बढ़त बनाई उसे विपक्ष अप्रत्याशित करार दे रहा है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये रुझान नतीजों में बदले तो ये राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकते हैं। इन चुनावी रुझानों पर देश के अन्य नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इन परिणामों पर निराशा जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक छोटा लेकिन प्रभावी संदेश पोस्ट किया, ब्लडी हेल। अब ब्लडी हेल एक विदेशी अंग्रेजी मुहावरा है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर आश्चर्य, झुंझलाहट या गुस्से को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ है धत तेरे की, अरे यार, हे भगवान या क्या मुसीबत है, जैसे भावों में इसका लिया जा सकता है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने अपने पोस्ट में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके इस वाक्य को मौजूदा चुनावी रुझानों से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने एक विस्तृत टिप्पणी करते हुए चुनाव परिणाम को गंभीरता से रेखांकित भी किया। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आ रहे राजनीतिक भूचाल को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इन चुनाव नतीजों का असर केवल मौजूदा समय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके झटके दूर दूर और लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे, शायद 2029 तक। उनका यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि चुनाव केवल राज्यों की सत्ता तक सीमित नहीं, बल्कि इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति और भविष्य की रणनीतियों पर भी पड़ सकता है। अगर असम की बात कर लें तो यहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। पार्टी ने पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया और इस बार भी वे अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल होती नजर आ रही है। वहीं पुडुचेरी में बीजेपी की बढ़त संकेत देती है कि पार्टी दक्षिण भारत में अपने विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक मुकाबला हमेशा से अलग तरह का रहा है, जहां क्षेत्रीय दलों का प्रभाव ज्यादा रहा। बावजूद इसके बीजेपी की मौजूदगी और प्रदर्शन इन राज्यों में भी ध्यान आकर्षित कर रही है। खासकर तमिलनाडु में, जहां राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते हैं, वहां के रुझानों को लेकर भी उत्सुकता बनी हुई है। इन सभी घटनाओं के बीच एक बात साफ है कि ये चुनाव केवल सीटों की संख्या का खेल नहीं, बल्कि ये देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला अहम संकेत भी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त, ममता बनर्जी की अपनी सीट पर पिछड़ना और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं की प्रतिक्रिया, ये सभी संकेत बताते हैं कि भारतीय राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी हुई है। अब सबकी नजरें अंतिम नतीजों पर टिकी हुई हैं, जो ये तय करेंगी कि रुझान किस हद तक वास्तविक परिणाम में बदलेंगे। लेकिन इतना तय है कि इन चुनावों ने राजनीतिक बहस को नई दिशा दी है और आने वाले समय में इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो डेस्क, अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।